अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और मेरे चैनल उर्दू व्लॉग्स जर्मनी में आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ। आ गए हैं आप मेरे किचन में और सुबह का टाइम है। मैं बना रही थी आज पराठा। आज मैंने अपनी नाश्ते की दावत खुद ही रख ली थी क्योंकि मैंने पराठा बनाया था और पराठा जब बनता है तो दावत जैसा ही लगता है। रोज़ रोज़ मैं पराठे नहीं खाती हूँ, मगर जब खाती हूँ तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, मैं थोड़ा सा देसी घी भी लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो भाई आज अपनी दावत खुद ही कर ली जाए। तो मैंने देसी घी का पराठा बनाया था और साथ में थी मेरे पास मूली और पालक की भुजिया। और मुझे ये भुजिया टाइप चीज़ें जो होती हैं ये बहुत पसंद है और जब रात में बच जाती हैं तो दूसरे दिन हम नाश्ते में उसको नोश फरमा लेते हैं। तो बस यही हो रहा था, साथ में मैंने चाय रख दी थी। पराठा मेरा ऊधम सा तैयार हो गया है और बस पराठा खाएंगे, चाय पियेंगे, मज़े करेंगे। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं सारे लोग। काफ़ी दिनों के बाद एक ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बस अपनी कुछ दूसरी मसरूफियात की वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो आज मैंने सोचा क्या, बल्कि एक चीज़ मैंने देखी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और अपने उस पर मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में वो बताती हूँ। और आप लोगों से भी कहूँगी कि अपने कमेंट्स देकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस चीज़ के बारे में कैसा देखते हैं। यहाँ पर मैं निकाल रही थी अपनी पालक की और मूली की भुजिया। बड़े मज़े की बनती है और मुझे तो बहुत पसंद है। ज़ाहिर है हर आदमी की पसंद अलग अलग, ज़रूरी नहीं सभी को अच्छी लगे, मगर मुझे पसंद है। तो आज मैंने पराठा और मूली की भुजिया खाई, चाय बन गई थी। और बस आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं, इतने छोटे दिन हो गए हैं कि शाम से जो है 4 बजे से अंधेरा अंधेरा होने लगता है। और जिस दिन सूरज निकला हुआ हो, थोड़ी सी अच्छी सी रोशनी हो बाहर, तो उस दिन तो बहुत ही अच्छा लगता है और फिर एक एनर्जी सी आ जाती है और फिर इंसान का दिल चाहता है कि वो काम करे, कहीं बाहर निकले, कोई अच्छा मतलब अपना दिन को अच्छा गुजारे। तो बस मैं भी यही सोच रही थी कि जल्दी से नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई करूँगी। और मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, धूप थी। और फिर ऐसे दिन को यूटिलाइज़ अच्छी उस पर कर लेना चाहिए। तो यहाँ बस अब नाश्ता करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। और बात ये करनी थी कि मैंने जब नाश्ता वगैरह कर लिया और मैंने अपने घर की सफाई कर ली और मैं थोड़ी देर के लिए आके लेटी और मैंने सोचा कि चलो आधे घंटे की मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, नैप लेनी चाहिए। तो तकरीबन 2:30 या 3 बजे का टाइम था। मुझे एक बाहर आवाज़ आई ये कि कोई घास की कटिंग कर रहा है और मैं समझ गई कि ये हमारे नीचे गार्डन में जो है वो लेडी जो है हमारी नीचे रहती हैं, वो अपने घास की जो है वो कटाई वगैरह कर रही हैं। और आप ये देखें और वो कर रही हैं। मुझे एकदम ख्याल आया, क्योंकि पहले तो नहीं मगर अब अक्सर मैं जब ये इस तरह के काम करती हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि बेचारी की कितनी उम्र हो गई। इन्होंने लास्ट ईयर मुझे बताया था कि मैं 73 ईयर्स की हो गई हूँ और इस बात को भी 1 साल हो गया है। तो अब मैं ये देखती हूँ कि ये 74 साल की उम्र में 74 ईयर्स की एज में क्या ये काम इनको करना चाहिए, क्या इतनी मेहनत के काम। और आप देखें कि वो कैसे घास काट रही हैं। उनके घुटने का भी ऑपरेशन हुआ है 1 साल पहले, वो ओवरवेट भी हैं और वो कहती हैं कि उनको जॉइंट्स का पेन भी रहता है। और ये इतना बड़ा गार्डन है, इतना बड़ा गार्डन है कि मतलब यहाँ से वहाँ तक कोई जवान आदमी भी अगर इसकी कटिंग करे ग्रास की तो वो भी थक जाए। और ये जो मशीन इनके साथ होती है जिससे ये कटिंग करती हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है। मेरा ये वाले घर से पहले एक घर था जिसमें इतना बड़ा तो नहीं, इसका हाफ गार्डन था और उसके ग्रास की कटिंग हम लोग खुद ही करते थे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के जो सर्विसेज होती हैं, माली वगैरह, मेड्स वगैरह, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हम भी खुद करते थे और मैं यही सोच रही थी कि मुझे तो लग पता जाता था, मैं पसीने छूट जाते थे। आप ये देखें, मैंने उनको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाने की कोशिश की है कि बेचारी किस तरह चल रही हैं, कभी इधर डोल रही हैं, कभी उधर डोल रही हैं। इतनी बड़ी उनकी भारी भरकम वो मशीन है और वो उसको चलाना, फिर उसको ख़ाली करना, और फिर मतलब बहुत बहुत मुश्किल ये काम है। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या ये उम्र इनकी ये काम करने की है। 74 ईयर्स, इनके बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड से ये सेपरेशन इनकी हो चुकी है काफ़ी साल पहले। और ये पूरा नीचे का घर अपना खुद मैनेज करती हैं, गार्डन को खुद देखती हैं, पूरा गार्डन ये मेंटेन करती हैं। और प्लांट्स की सफाई करना, घास की कटिंग करना, पौधों की कटिंग, उनको पानी देना। सिर्फ बड़े दरख्त जो हैं उनकी कटाई के लिए ये गार्डनर बुलाती हैं साल में 2 बार।
और ये देखें आप जैसे कितनी मेहनत से वो कर रही हैं, मुझे देख के वाकई बहुत अफसोस हो रहा था। और लास्ट ईयर उन्होंने बड़ी उदासी से हमें बताया था कि मेरे से अब गार्डन मेंटेन नहीं होता है और मैं सोच रही हूँ कि मैं ओल्ड होम जो है वो शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि ये मेरे से अब नहीं होती हैं चीज़ें और मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। तो मुझे इन पे अब बहुत अफसोस होता है। अच्छा, इनसे कहो कि हम हेल्प कर देते हैं तो वो हेल्प भी नहीं लेते हैं, बड़े खुददार भी होते हैं ये लोग, और ये हेल्प नहीं लेते। वो कहते हैं नहीं है, एक तो इनका कहना ये होता है कि हम अपना काम खुद करेंगे, दूसरा इनका ये होता है कि अगर हम ये करते रहेंगे ये चीज़ें तो हम एक्टिव रहेंगे, और हम अगर बैठ गए तो फिर हम बिस्तर से लग जाएंगे। तो बस मैंने सोचा कि ये मैं चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और मुझे उनको देख देख के बहुत अफसोस हो रहा था। उनको नहीं मालूम था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है वो पसंद नहीं करती, मगर ये कि मैंने भी उनकी वीडियो ऐसी बनाई है, पीछे से उनको शूट किया है कि वो उनका फेस वगैरह ना दिखे, मगर मुझे उनका सिर्फ काम दिखाना मकसद था। उनको ऐसा कोई दिखाना और कोई मकसद नहीं था। फिर ये दिखाना था सिर्फ कि वो कितनी मेहनत का काम एक 74 इयर्स की जो लेडी हैं, जो कि बीमार भी रहती हैं, इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा है, कैसे करती हैं। और इसके अलावा ये हमारे फ्रंट पे जो गार्डन है ना, उसको भी मेंटेन रखती हैं। अब ये अच्छा सेकंड डे की मैं आपको दिखा रही हूँ, जब इन्होंने पूरे गार्डन की ग्रास की कटिंग कर दी थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मौसम इत्तेफाक से इस दिन भी बहुत ही अच्छा था, और ये देखें कितना बड़ा गार्डन है, यहाँ से लेके वहाँ तक पीछे तक है, और पूरा कोने कोना का करना, फिर घास जो गिर जाती है उसको उठा के फिर वो गार्बेज में डालना। इसके अलावा जो छोटे मोटे पौधे हैं उनकी भी देखभाल करती हैं, कटिंग करना, उनको पानी देना। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, जो लोग करते हैं उनको अंदाज़ा होगा, स्पेशली ग्रास की कटिंग। ये कोई आसान काम नहीं है, और बहुत भारी इनकी जो है वो मशीन होती है। तो उसको यहाँ से वहाँ घसीट के ले जाना, काटना, तो बस मुझे बहुत अफसोस हुआ उनको देख के। और एक दो दफ़ा हमने ऑफ़र की थी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ख़ुद ही करूँगी। इसके अलावा वो हमारे फ्रंट पे जो एक छोटा सा गार्डन है उसको भी मेंटेन रखती हैं। इसके अलावा फ्रंट पे जो हमारा जो होफ सा कहलाता है, एक पैसेज है चलने का, उसकी सफाई, यहाँ तक के बाज़ दफ़ा ये सड़क पे जाके, मेन रोड पे जाके उसकी सफाई तक कर देती हैं कि नहीं बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है। हालांकि हम लोग करते हैं, मगर कभी कभी हमसे भी रह जाता है, इतना रेगुलर नहीं कर पाते हम, तो वो उनको जो है वो अच्छा नहीं लगता है कि सफाई नहीं हुई है। तो ये मैं बता रही थी कि यहाँ की जो लाइफ है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड लाइफ है ऐसे लोगों के लिए जो अकेले हैं, जिनके बच्चे या तो दूर जॉब्स पे चले गए हैं, जॉब करते हैं, दूर हैं कहीं, या हैं ही नहीं, तो उनके लिए ये लाइफ बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े घर हैं, उनको मेंटेन करना, उनको साफ़ रखना, उनकी मतलब गार्डन को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम है। और ऊपर आसमान देखिए कितना प्यारा हो रहा है, खुला खुला वेदर। तो बड़ी हार्ड लाइफ यहाँ पे लोग गुजारते हैं। बज़ाहिर देखने में लगता है कि बहुत अच्छे रह रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, मगर जब डीपली इनको क्लोजली इनको ऑब्ज़र्व करो तो पता चलता है कि ये सब अच्छा दिखने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत है उनकी। ये वाला छोटा सा गार्डन और ये पूरा पैसेज जो है, इसकी भी सफाई और उसमें लगी रहती हैं वो। हालांकि हम भी करते रहते हैं क्योंकि ये हमारा भी है, और अक्सर व बेशतर मैं और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मगर फिर भी उनको जो है वो बेचैनी रहती है कि नहीं मेरा हाथ नहीं लगाए। तो ये आज का बस यही बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, ये छोटी सी चीज़ दिखानी थी कि कैसे लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं, बूढ़े लोग स्पेशली, और कितनी सख्त लाइफ जो है वो गुजारते हैं। तो बस यही बातें मुझे करनी थी, और यही कंटेंट मेरा आज का था। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट दीजिएगा। कोई आप बात करना चाहें, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।